आना तेरा काम है, सर झुकाना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाहों को एक सेकंड में माफ करना ये मैं परवरदिगार का काम। सुभान अल्लाह। हर साल में रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमा दिया। तेरी सरिश्त में खता है, तेरी आदत में गुनाह पड़ गई है, तू बाज नहीं आता। आ फिर मैं तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनाता हूँ, कहीं शैतान मलऊन तुझे खींच कर ले जाकर जहन्नुम में न फेंक दे। रमजानुल मुबारक की रातें अता फरमा दी। अब जरा दिल पे हाथ रख कर सोचो, कितना बदनसीब है, कितना बदबख्त है वो आदमी, कितना अज़ल का मारा हुआ है वो आदमी जो रमजानुल मुबारक में भी अपने गुनाहों को माफ न कराए। कभी रमजान की रातें अता फरमा दी, कभी शबे कतर ला के दे दी, कभी महराज वाली रात अता फरमा दी, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी वाली रात अता फरमा दी, कभी शबे बरात लाकर दे दी। जितने तो गुनाह करता जाता है माफी भी मांगता जाना, मेरा बन के रह, मेरा बंदा बन के रह। इसलिए कहता है ना, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वो हर वक्त देने के लिए तैयार है, कोई मांगने वाला भी हो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं मौलाना हजरत क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का ज़बरदस्त बयान। दोस्तों, आज का बयान है शब बारात की रात मग़फ़िरत की रात है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बयान को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपका ईमान ताज़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। लेकर चलते हैं आपको हम बयान की जानिब। परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, अपने बंदों की निजात के लिए मुख्तलिफ तरीके फरमा दिए, बहाने बना दिए। कभी रमजानुल मुबारक ला के दे दिया कि तुमने 11 महीने गुनाह कर करके इतनी बड़ी गुनाहों की गठरी बना ली कि जमीन और आसमान का खला पुर कर दिया। तेरे गुनाह पहाड़ से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के कतरों से बढ़ गए, तेरे गुनाह रेत के जर्रात से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से तजावुज कर गए, तेरे गुनाह आसमान के सितारों से आगे निकल गए। फरमाया ठीक है, ये सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन मैंने अपनी रहमत की बारिश वाला महीना रमजानुल मुबारक तुझे दे दिया। आना तेरा काम है, सर झुकाना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाहों को एक सेकंड में माफ करना ये मैं परवरदिगार का काम। सुभान अल्लाह। हर साल में रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमा दिया। तेरी सरिश्त में खता है, तेरी आदत में गुनाह पड़ गई है, तू बाज नहीं आता। आ फिर मैं तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनाता हूँ, कहीं शैतान मलऊन तुझे खींच कर ले जाकर जहन्नुम में न फेंक दे। रमजानुल मुबारक की रातें अता फरमा दी। अब जरा दिल पे हाथ रख कर सोचो, कितना बदनसीब है, कितना बदबख्त है वो आदमी, कितना अज़ल का मारा हुआ है वो आदमी जो रमजानुल मुबारक में भी अपने गुनाहों को माफ न कराए। कभी रमजान की रातें अता फरमा दी, कभी शबे कतर ला के दे दी, कभी महराज वाली रात अता फरमा दी, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी वाली रात अता फरमा दी, कभी शबे बरात लाकर दे दी। जितने तो गुनाह करता जाता है माफी भी मांगता जाना, मेरा बन के रह,
मेरा बंदा बन के रहे। इसलिए कहता है ना, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वो हर वक्त देने के लिए तैयार है, कोई मांगने वाला भी हो। अब जो शब बारात आ रही है, हदीस पाक में इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जैसे ही सूरज छुपता है, अल्लाह पाक जल्ले शानहू इस आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और सारी रात अपने बंदों को आवाज लगाते हैं। अंदाजा लगाओ, मालिक आवाज दे रहा है, खालिक आवाज दे रहा है और मखलूक सोई पड़ी है। सारी रात आवाज आती है, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है बख्शिश मांगने वाला, कोई है गुनाहगार, कोई है स्याकार, कोई है पहाड़ों जितने गुनाह वाला, कोई है समंदरों के कतरों जितना गुनाह वाला। आज मैं खुदा अर्श अजीम से चल कर आया, मेरी बेपरवाही, मेरी बेनियाजी आज चाहती है तुम्हें सबको माफ कर दूं। कभी आवाज आती है, मांगने वालों खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे दामन भर दूं। फरमाया हल मिन मुस्तगफिरिन, तरह तरह के गुनाहगारों और स्याकारों, अपने गुनाहों पे माफी का सवाल करो। मैंने ये रात तुम्हें इसीलिए दी है, निजात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। करोड़ों लोगों को आज दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। आवाज आती है, मेरे बंदो कितना भी तू गुनाहगार है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। मेरी अपने गुनाहों पे नजर न कर, अपने गुनाहों पे नजर भी कर, लेकिन साथ साथ मेरे दरिया करम पे भी नजर कर। बेशक तेरे गुनाह बेहद है, बेशुमार है, पर मेरी करीमी की भी कोई इंतहा नहीं। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है माफी मांगने वाला, आज उसको माफ कर दिया जाए। कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसकी बख्शिश कर दी जाए। कोई है अल्लाह पाक जल्ल शानू के दरबार में सर झुकाकर माफी मांगने वाला, आज उसको माफी अता कर दी जाए। अल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों ना उम्मीद ना हो, मैं खुदा तुम्हें चल कर माफ करने के लिए खुद आ गया हूँ। मगर आज के मुसलमान का अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन कोई नहीं, अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, गुनाह बख्शने के लिए करीमी की बारिश बरसा रहा है, दरियाए करम बहा रहा है। उधर हमने रस्में चला दी, पटाखे चलाएंगे, गोले चलाएंगे, आसमान की तरफ बच्चे आग उड़ाएंगे और मासूम बच्चे ये कहेंगे, इलाही हमारे माँ बाप जन्नत के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप नियामतों के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप जन्नत के ऐश आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप बख्शिश और आराम के काबिल नहीं। हमारे माँ बाप को तो इस तरह का दे पड़ा करके गोला छोड़ दिया। या अल्लाह, मेरी माँ को भी मेरे बाप को भी जहन्नुम के अंगारे अता करना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ल शानू सारी रात निदा करते हैं, आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तजरिकिन, कोई है जिसकी रोजी में तंगी हो, कोई है परेशान हाल कपड़े की तंगी हो, कोई है ऐसा जिसको कर्जे में दबा लिया हो, कोई है ऐसा जिसको अहलो याल के खर्चे ने परेशान कर दिया हो, कोई है तंग दस्ते आज
मुझसे रोजी में फराखी मांगे, मैं उसकी रोजी में फराखी कर दूं। तुम अल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और जमीन पे नजर न कर, दुकान पे नजर न कर, नौकरी पे दफ्तर पे नजर न कर। मालिक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर खाने दूं आगे रखा हुआ खाना, आगे रखी हुई दौलत भी, फल भी, फ्रूट भी, हत्ता के खाने के इरादे से हाथ में लिया हुआ, हत्ता के खाने के इरादे से जो मुंह में तेरे जा चुका, मैं ना चाहूं हलक से नीचे उतर सकता नहीं। रोजी मुझसे मांग, मदद मुझसे मांग, फराखी मुझसे मांग, और मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, और मुझसे बड़ा तुझ पर कौन करीम होगा। तू सोया पड़ा है, मैं तुझे देने आया हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदो, जो तुम्हें पैसे देता है वहां खड़े रहते हो, जो तुम्हें पैसे देता है वो सारी रात फिरते हो। मैं जन्नत देने आया हूँ, कितना बड़ा अफसोस है तुम सो गए हो। आवाज आती है, कोई है ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो। कोई ऐसा बीमार हो, घर वाले भी तंग आ गए हो, तमाम के तमाम नाउमीद हो चुके हो, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं, इतना बड़ा परेशान है, इतना बड़ा बीमार है। आवाज आती है, आज झोली फैला, खजाना मेरे पास सेहत का, तंदुरुस्ती का मौजूद है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं जालिमों, डॉक्टर पे यकीन है, टिक्कों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं। यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी रात परवरदिगार आलम अपनी मखलूक को निदाएं देते हैं, नाम ले लेकर। कोई है फलानी जरूरत वाला, कोई है फलानी हाजत वाला, कोई है जिसकी औलाद ना हो आज मांगे, कोई है जिसको औलाद ने तंग कर रखा हो, मौत की दुआएं मांग रहा हो, आज मांगे, मैं उसे दे के जाऊं। मगर हमारा यकीन नहीं ना, वो यकीन कौन बनाए। ये यकीन बनाने के लिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। मेरे महबूब जहाँ मेरी मखलूक का यकीन बना, अकीदा बना, एतकाद बना। गर्मी में अगर कोई ये गिलास ठंडे पानी का पिला दे, कितनी दुआएं देता है, हयाती होगी, जिंदड़ी जीवी, अल्लाह नेक करी, शाला तत्ती वाना लगी, अच्छा अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। और अल्लाह फरमाते हैं जिसको 80 साल पिलाते हो गए, कभी उसका भी शुक्र अदा किया। सख्त सर्दी के मौसम में एक चाय की प्याली कोई पिला दे, अतड़ियां बोल उठती, ओ मियाँ भला होगी, अल्लाह भला करे तेरा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं 90 बरस हो गए खाते पीते, कभी तेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला। अल्लाह। अंदाजा लगाओ वो कितनी बरकतों वाली रात होगी जिसको खुदा बरकतों वाली रात कहे। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, शाबान की 15वीं रात आ गई। बड़ी बरकतों वाली रात है। कौम ने तमाशा बना लिया,
बच्चों को लगा दिया पटाखे चलाने पर, और बड़े बड़े हाजी नमाजी बड़े बड़े नेक लोग पड़ गए हलवे शरीफ पे। बाकी दिनों में तो दाल खाकर आदमी को जरा कम नींद आती है, उस दिन जो हलवे की प्लेटें चढ़ाई फिर तो खैर ही खैर है। कौन इबादत करे? हम तो भी अपनी बात करेंगे, तुम्हें मिले ना मिले मौलवी का हुजरा तो भर ही जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये दस्तूर ही नहीं। बहरहाल हर चीज उलट इस्तेमाल करने की कौम की आदत बन गई, मिजाज बन गया। अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों आ गई बरकतों वाली रात, खड़े हो जाओ, वुजू कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, इबादत कर लो। तौबा वाली रात आ गई, इस्तिगफार वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई और मांगने वाली घड़ी आ गई। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं लोगों होशियार हो जाओ, बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, निजात वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई, छुटकारे वाली रात आ गई, बरी होने वाली रात आ गई। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। अल्लाह फरमाते हैं परवरदिगारे आलम ने इसी रात में फैसले फरमाने होते हैं। फैसलों वाली रात आ गई। लोगों को कहते हुए सुना भी होगा और भुगते भी होंगे। पहले मुकदमा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर आखिर में आकर के लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये फैसले की तारीख है, तो उस पर बड़ी कोशिश करके जाते हैं भाई जरा पहले पहुंचो, फैसले की तारीख है। तो शबे बारात फैसले की तारीख है, फैसला होता है। अल्लाह पाक जल्ल शानू फरमाते हैं लोगों पूरे साल में जितनी रोजी मिलनी है उसका फैसला इस रात में। किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, कितना मुनाफा मिलना है, कितना घाटा मिलना है। पूरे साल का एक एक दाना, एक एक घूंट पानी का, किसी और चीज का लिख दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी रात में अगली रात तक, अगले साल की इस रात में लोगों को मरना होता है। जितनों की मौत आनी होती है बजट बनाकर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के हवाले कर दिया जाता है। इस डर से इबादत करना, ये सोचकर कि आज की रात में मुमकिन है मेरा भी उस बजट में मौत वाले में नाम आ गया हो, और अगले साल ये रात पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं दुनिया का निजाम इतना गलत हो जाएगा, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, कौम इतनी तबाह हो जाएगी। सुबह को आदमी अच्छा भला मोमिन होगा, मुसलमान होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मत इतनी बिगड़ जाएगी उन्हें किसी चीज की पहचान भी नहीं रहेगी, शिनाख्त भी नहीं रहेगी, यूं ही बकवास करके मर जाएंगे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों कई मर्तबा ऐसा होता है एक आदमी कोठी बनाता है, बंगला बनाता है, लेकिन उसको ये पता भी नहीं होता रुपया मेरा लगना है, बनवाना मेरे जिम्मे है, एक रात का बसेरा भी मुझे इस मकान में नसीब नहीं।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बसा औकात ऐसा होता है आदमी अपनी पसंद की जगह शादी के लिए जाता है, लड़की को पसंद करता है, दुल्हन को पसंद करता है, कमार उसको बड़ी प्यारी होती है, शादी के लिए जा रहा है, सेहरा बांधे खड़ा है, बारात तैयार खड़ी है और शादी के लिए जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उस मालिक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, हालांकि इन सारी बातों के सिवा उस गरीब को ये पता भी नहीं जिसके लिए कदम कदम पे सीख रहा हूँ, जिसके लिए कदम कदम पे मर रहा हूँ, जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार हूँ, जिसके दीदार के लिए रात दिन मारा मारा फिरता हूँ। शादी भी हो जाएगी लेकिन शादी के बाद भी एक आंख से देखना भी, हाथ लगाना भी मेरे नसीब में नहीं। पहले ही मौत आ जाएगी। कितने सालों की बात है, वहां लाहौर रावी रोड पे मैं ठहरा हुआ था, बराबर की एक कोठी में शादी थी, फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का, दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा, बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा बमै दुल्हन बमै भाई माँ बाप 4 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब तौबा करोगे तुम? पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं, न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ल शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। जो फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए और उसके नजदीक होना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे, अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे हो ली। रात का वक्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई। फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी,
हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह अकबर, सुभान। कितना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापिस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ लगाई तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए और मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया? ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी। आप जो वहां दुआएं मांग रहे थे मग़फ़िरत की, बख्शिश की, तो मैं भी तो शरीक थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रही थी। फिर आपसे पहले दौड़ कर मैं घर में आ गई। अब अगली बात असल में जिक्र करना चाहता था मैं कि ये है वो रिवायत 3 सहाबा से, 1 सहाबिया से, 2 सहाबा से। फरमाया आयशा मैं कैसे न मांगता, तवज्जो करना, मैं कैसे न मांगता, मैं कैसे न रोता, मैं कैसे न आजिज़ी करता, मैं क्यों ना रहमत वाली झोली फैलाता। तुझे मालूम नहीं आज की जो शब बरात की रात है, कबीला कलब के बकरियों भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज्यादा लोगों की आज बख्शीश होनी है। जिस कबीले का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया, उनका अज्जल, उनका रेवड़, उनका गल्ला 10 मील में बैठता था। इतनी बख्शिश, इतनी आम बख्शिश। बाबूजी बैठे हो मस्जिद में बैठे, यकीन कहता है, दिल कहता है कि हमारा नंबर भी आ गया होगा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना हज़रत क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब ने। अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम इसी तरह लाते रहेंगे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान। तो प्यारे दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।